नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विकास के सिद्धांतों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछली कक्षा में भी साथियों हमने विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आज भी हम विकास के सिद्धांत से संबंधित और जो प्रश्न है, बनने वाले प्रश्न, उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तो आप सभी साथी कक्षा को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में देखने के बाद आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको कक्षा कैसी लगी। शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। मानव विकास के संबंध में गलत कथन है। जो हमारा मानव विकास होता है, मानव का, उसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो गलत है। ऑप्शन ए विकास रेखीय होता है, ऑप्शन बी विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन सी विकास की सामाजिक प्रत्याशाएं होती है, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन डी देखिए, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी, बालक की जो पहले सीखने की आयु है वो ज्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि बालक जो होता है उस समय मस्तिष्क कोरी कागज कोरी स्लेट के मान माना गया है, जिससे कि वो जल्दी सीखता है। विकास की सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। साथियों, जो विकासात्मक अवस्था है बालक की, उसमें जो सामाजिक प्रत्याशा है, मतलब सामाजिक प्रत्याशा उसमें मतलब क्या है कि जो समाज होता है अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखता है, इसे सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। साथियों, जो प्रत्येक जो विकास की अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाएं, उनमें समाज अपने बच्चों से कुछ विशेषताएं, कुछ आवश्यकताएं जो रखता है, इनको सामाजिक प्रत्याशाएं कहा गया है। विकास पूर्वानुमेय होता है। साथियों, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है, कल भी हमने पढ़ा था। तो जो ऑप्शन ए है विकास रेखीय होता है। जो विकास रेखीय नहीं होता है, कल भी हमने चर्चा की थी, विकास जो होता है सीधा लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल चक्र में होता है, अपने पूर्व अनुभवों को समाहित करते हुए होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन सी विकास की गति की दर एक सी रहती है, ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं और कठिनाइयां होती है। साथियों, इन सब पॉइंटों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से बिल्कुल प्रभावित होता है, उद्दीपन के द्वारा विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन विकास की जो गति की जो दर है वो एक सी नहीं रहती है। जबकि विकास, ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला बिंदु है कि जो विकास की गति और विकास का क्रम। सत्य विकास जो होता है एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। ध्यान रखिए, इन दोनों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। गति भिन्न भिन्न होती है, ना कि गति समान होती है। एक पैटर्न जो होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत कथन है, क्योंकि विकास की जो गति की दर है किसी में भी समान नहीं रहती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विकास धीरे धीरे होता है, ऑप्शन डी विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ऑप्शन ए व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्तियों की जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, क्रम फॉलो कर रहा है। विकास धीरे धीरे होता है। साथियों, विकास एकदम अचानक से नहीं होता है, विकास धीरे धीरे रूप से घटित होता है, समय के साथ घटित होता है। लेकिन जो किशोरावस्था का जो सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत, उसके अनुसार विकास अचानक होता है। वैसे विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन डी विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। सत्य कथन गलत है, क्योंकि विकास हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। जबकि वृद्धि जो होती है वो रुकती है एक निश्चित उम्र के बाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऑप्शन बी व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ऑप्शन सी विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन डी विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। आप सभी साथी देखिए, पिछले जो तीनों पॉइंट है नीचे के अगले प्रश्न में वही थे, लेकिन ऊपर का जो पॉइंट है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। विकास को हम जो प्रकृति है, जो गति है, उसको हम जन्म के समय निर्धारित थोड़ी कर सकते हैं, विकास समय के साथ होता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन ए शीर्षगामी अधोगामी, ऑप्शन बी अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन सी परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत चालक स्थूल विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी साथी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। साथियों प्रश्न ये कह रहा है कि विकास की जो दर होती है, विकास की जो गति होती है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन विकास एक क्रम को फॉलो करता है। वो किस प्रकार के क्रम को फॉलो करता है? साथियों स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है, न कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकास होता है। पहले हम स्थूल चीजों को समझते हैं, फिर एक सूक्ष्म चीजों को समझते हैं साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए विकास दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास क्रम का सिद्धांत। ये कथन ये कह रहा है, पहला कथन विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, इसका मतलब विकास निरंतरता का सिद्धांत है। लेकिन आगे इन्होंने क्या दिया है कि पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। विकास तो होता अविराम है, जीवन पर्यंत होता है, लेकिन इसकी गति में भिन्नता होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत दर्शा रहा है? तो ये सिद्धांत दर्शा रहा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ऑप्शन बी शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन सी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। साथियों शिक्षक यदि बच्चों से प्रश्न पूछता है, क्या वो संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं करता है साथियों। ऑप्शन बी शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखते हैं। साथियों शिक्षार्थी का सीखने का कोई निश्चित तरीका थोड़ी होता है कि सभी शिक्षार्थी इसी तरीके से सीखेंगे। शिक्षार्थी सीखते हैं, सभी अपने अपने तरीकों से सीखते हैं, सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित थोड़ी रहते हैं साथियों। जो हम विकास होगा हमारा, जो अधिगम होगा, वो हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से प्रभावित होता है। हम जैसे कल्चर में रहते हैं, वैसे वेशभूषा पहनते हैं, वैसा बोलते हैं, तो कई प्रकार के हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे समाज और संस्कृति से संबंधित। जो हमारा खेलना है वो संज्ञान में और हमारी सामाजिक जो दक्षता है उसके लिए सार्थक है। खेलना मस्तिष्क को तो प्रभावित करता है, लेकिन अगर हम समाज में रहकर बच्चों के साथ खेलेंगे तो हमारा सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होगी, हमें समाज से संबंधित जो व्यवहार है वो करना सीखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होती है, अनवरत चलती है। तो ये विचार किससे संबंधित है? आप सभी साथी बता सकते हैं, एक बार आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है साथियों, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ऑप्शन डी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और विकास के जितने भी क्षेत्र सभी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो विकास और अधिगम की जो गति है वो समान नहीं होती है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग गति पाई जाती है। ध्यान रखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गति की विकास प्रेरक विकास का, ये गति की विकास है प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। ऑप्शन ए विकास पैर से सिर की ओर अभिमुख होता है, ऑप्शन बी विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर होता है, ऑप्शन सी ये बचपन में जैविक के परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ऑप्शन डी विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका मतलब है विकास जो होता है जीव के केंद्र से परिधि की ओर होता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, आपको शब्द अलग देखने को मिला है, आप सभी साथी ध्यान रखिए, लेकिन आपको अंग्रेजी में एक ही टर्म देखने को मिलेगी, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ध्यान रखिए साथियों, समीप से दूर की ओर विकास हो रहा है। यहाँ पर समीप से दूर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, अर्थात हम कहें हार्ट टू हैंड, हमारे हृदय से लेकर हैंड तक
जो विकास होगा वो समीप दूराभिमुख सिद्धांत होगा। एक थी सिफेनोगोनल जिससे सिर से पैर की ओर होता था। हम चर्चा कर चुके हैं साथियों इन बिंदुओं पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब विकास के किसी भी विशेष क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है। मान लो कोई बच्चा है, उसका कोई क्षेत्र है, उसमें उस बच्चे में क्षमता कम है उस क्षेत्र से संबंधित, तो क्या विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है? उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी, इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। कोई सा भी क्षेत्र सोच लीजिए साथियों आप, विकास के सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना खा लेना या लिखना, इस प्रकार का जो कार्य है वो अपने बाएं हाथ से करता है, तो इस विकास का क्या कारण हो सकता है? वंशानुगत व्यवहार हो सकता है, विकासात्मक व्यवहार हो सकता है, गलत व्यवहार हो सकता है, या सभी विकल्प सही है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। कोई किशोर है जो अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, खाना भी खाता है, उसी से लिखता है, तो इस प्रकार के कार्य जो है विकासात्मक व्यवहार से संबंधित है, देखिए वंशानुगत व्यवहार से। आपने देखा है ये कोई वंशानुगत थोड़ी जो चीज के माध्यम से प्राप्त हो रही है, ये तो उसका खुद का विकासात्मक व्यवहार, और ये कोई गलत व्यवहार नहीं कहा जा सकता। किसी को अच्छा लगता है बाएं हाथ से लिखना, बाएं हाथ से खाना, कंफर्टेबल फील होता है तो उसी हाथ से करेगा साथियों, तो ये एक विकासात्मक व्यवहार है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। कोई शिक्षक है और वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में उसको जानना महत्वपूर्ण है, क्यों जानना चाहिए उसको? ऑप्शन ए, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। ऑप्शन बी, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो। ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। ऑप्शन डी, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वृद्धि और विकास के सिद्धांत अगर शिक्षक जानता है तो उसको बालकों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में शिक्षक को यह ज्ञान सहायक होता है, लेकिन बच्चों को अलग करने में जरूरी नहीं है कि विकास के सिद्धांत आवश्यक हो, और बच्चों को अलग भी नहीं करना चाहिए। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में, अच्छा प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव जमाना नहीं है बच्चों पर, हमको शासन नहीं करना चाहते बच्चों पर जो प्रभाव डालेंगे। ऑप्शन डी, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। बाल विकास को लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, ऑप्शन राइट होगा हमारा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन बी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन सी, विकास प्रबलन तथा दंड द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास जो होता है परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य जो क्रिया होती है उसके द्वारा घटित होता है। यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन बी, अनुभव विकास का एकमात्र। साथियों अनुभव के द्वारा ही विकास का निर्धारण थोड़ी होता है, विकास का निर्धारण परिपक्वता से भी संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, आनुवांशिकता से संबंधित है। ओनली अनुभव ही विकास का निर्धारण थोड़ी करता है, और विकास प्रबलन तथा दंड द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। आप सभी साथी जान रहे हैं, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, तो सही ढंग से सभी का अनुमान नहीं लगा सकता है, ध्यान रखें साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, विकास संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों मान लो किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छा है और उसकी वजह से शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं, तो इसका कारण है कि विकास के जो सभी क्षेत्र है वो परस्पर संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पर? ऑप्शन ए, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन सी, विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत।
ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, कोई बालक सबसे पहले अपने सिर को, फिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पर। तो इसका मतलब है कि जो बालक है वो विकास की दिशा के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। और विकास की कौन सी दिशा को, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं मुझे कि कौन सी दिशा को फॉलो कर रहे हैं। जो विकास की दिशा के सिद्धांत है हमारे, उनमें दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इनमें से कौन से बिंदु को फॉलो कर रहा है साथियों? सिफेलोकोडल को। सिफेलोकोडल के अनुसार विकास हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास की दिशा का सिद्धांत। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ये जो लाइन है ये गलती से मिसप्रिंट हुई है, आप सभी साथी इस लाइन को ना पढ़े। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में, ये दूसरे प्रश्न से रिपीट हुई लाइन है, तो आप सभी मात्र इसको पढ़े। ऊपर की एक लाइन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अर्थात बालक का जो विकास है केंद्रीय भाग से परिधि की ओर, अपने आगे के अंगों की ओर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि विकास प्रॉक्सिमोडिस्टल के तहत हो रहा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल अर्थात केंद्र से बाहर की ओर, अर्थात मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांतों की ओर। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित, इनमें से ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। साथियों, ये जो सिद्धांत संबंधित है पूर्व कथनीय पूर्ण रूप में कहा जा सकता है, इसका निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है, तो वृद्धि और विकास की जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, शिक्षण जो होती है एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है, और अधिगम हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन विकास जो होता है मात्रात्मक नहीं होता है, मात्रात्मक वृद्धि होती है। तो हमारा गलत कथन हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एकीकृत प्रक्रिया है, यह किसका मानना है? ऑप्शन ए गैसेल, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी हरलोग, ऑप्शन डी बुडरो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी सभी वीडियो देख रहे हैं। विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है, ये मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे ऑप्शन नंबर सी हरलोग महोदय। ये कहते हैं कि विकास क्या है? एक एकीकृत प्रक्रिया है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। हमने पहले प्रश्न में चर्चा की थी सामाजिक प्रत्याशा क्या होती है। मतलब जो बालक के विभिन्न विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें समाज बच्चों से उम्मीदें रखता है, उसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। लेकिन हेविग हर्स्ट महोदय ने इसे क्या कहा है, इस सामाजिक प्रत्याशा को? सामाजिक आवश्यकता, विकासात्मक पाठ, अभ्यस्तता या फिर सामाजिक प्रभाविकता? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक पाठ कहा है। क्या कहा है? विकासात्मक पाठ कहा है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करके बाद में हाथ की उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ सकने में बेशक सक्षम हो जाता है। यह विकास का सूत्र है। विकास एक पारस्परिक प्रक्रिया है, विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास संकुचित दिशा है, विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर हो चलता है। साथियों, कल भी हमने इस प्रश्न को चर्चा की थी। लैंग्वेज थोड़ी अलग है, प्रश्न वही है, ऑप्शन अलग है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यही प्रश्न 2018 में पूछा गया, अलग शब्दों में पूछा गया और 2 आंसर माने गए, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही आंसर चुनना है, वो है ऑप्शन नंबर डी, विकास साधारण दिशा से अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन बी विकास की गति की दर एक सी रहती है। ऑप्शन सी विकास वस्तुकोधामुखी क्रम में होता है। ऑप्शन डी विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? साथियों पहला ऑप्शन सही है, विकास वर्तुलाकार होता है सीधा न होकर। और ऑप्शन सी वस्तुकोधामुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती, विभिन्न विभिन्न गति रहती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी वृद्धि विकास का ही एक भाग है। ऑप्शन डी विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम चर्चा कर चुके हैं कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के समानांतर नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है साथियों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। लेकिन ध्यान रखना, विकास वृद्धि का भाग नहीं है, वृद्धि विकास का भाग है। इस बिंदु को भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा विकास वृद्धि का भाग है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया है उसके दौरान सामान्य जो कार्य होते हैं वो विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, या फिर विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। साथियों विकास की प्रक्रिया में जो बालक है सबसे पहले सामान्य कार्य करता है और उसके बाद विशिष्ट कार्य करता है, और ऐसा कहा गया है ऑप्शन नंबर डी कथन में, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। ठीक है साथियों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समीप से दूर प्रोक्सिमो डिस्टल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सेंटर टू पेरिफेरी। ऑप्शन बी जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन सी हैंड टू टॉय। ऑप्शन डी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों सेंटर टू पेरिफेरी मतलब केंद्र से परिधि तक, जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट की ओर, हैंड टू टॉय सिर से पैर के अंगूठे तक, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से जटिल तक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। यहाँ पर पूछा गया प्रोक्सिमो डिस्टल, और प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी, अर्थात केंद्र से परिधि तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। विकास का एक सिद्धांत है साथियों, ये मान लीजिए कि विकास की जो भिन्न अवस्थाएं होती है उसमें विकास की खुशी भी भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो विकास की अवस्था है उसमें कोई किसी अवस्था में बालक की खुशी किसी चीज पर निर्भर होती है। मान लो ऐसा अवस्था है बालक किसी खिलौने को देखकर हंसता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी माँ को देखकर हंसता है। लेकिन किशोरावस्था में जब वो किसी को देखेगा तब उसे खुशी मिलेगी, उसका अलग ही कारण होगा, वो किसी और को देखकर खुश होगा, लेकिन खिलौनों को देखकर खुश होगा किशोरावस्था में। तो ये क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में खुशी भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखें, सिद्धांत किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा माना गया है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, या फिर वही संधि काल है जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन सी वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन डी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। एक बार सभी साथी कमेंट करें साथियों, जो विकास का एक अधिनियम उसके अनुसार माने गए वो है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, विकास कार्य सिद्धांत के प्रतिपादक है। विकास जो कार्य सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? गैसेल, एरिक्सन, हेविगर्स्ट और कोहलबर्ग। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेविगर्स्ट। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास में रचनात्मक विरासतात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ऑप्शन जो तीसरा है हमारा, विकास धीरे धीरे निश्चित समय पर होता है।
ऑप्शन 4, विकास एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल, साथियों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, केवल 2 बार लीजिए। ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों विकास की जो प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही है। विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। ये चारों जो कथन है बिल्कुल सही है साथियों। रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। कैसे शामिल होते हैं साथियों? कोई बालक अपने गलत शब्दों से जुड़ जाता है, ऐसा करना सीख जाता है, गलत प्रकार का व्यवहार सीख जाता है, तो ये भी विकास में शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे साथियों हमारे साथ और भी साथी जुड़े और निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाएं। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।